अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल जवाद नफ़ीस ट्रैवलॉग में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 7 मई 2022 और हफ़्ते का दिन है। आज मैं सक्खर में मौजूद हूँ, एक तारीख़ी मुकाम को देखने आया हूँ। ये जगह 7 सहेलियों के मज़ार के नाम से मशहूर है। एक स्टोरी जो मैं जानता हूँ वो ये है कि ये 7 सहेलियाँ दरिया की सैर के लिए आई थी और खेलते खेलते उनमें से एक सहेली दरिया में गिर गई। उसको बचाने के लिए दूसरी सहेली ने छलांग लगाई और वो भी डूब गई। इस तरह एक दूसरे को बचाने के लिए सब सहेलियों ने छलांग लगाई और सब की सब डूब के मर गई। उनकी लाशों को निकाल कर यहाँ दफनाया गया और ये जगह 7 सहेलियों के मज़ार के नाम से मशहूर हो गई। मज़ार पर मौजूद एक खिदमतगार ने हमें जो दास्तान सुनाई वो कुछ यूँ है। ये 7 बीवियाँ अल्लाह की नेक औरतें थी, 7 ही बहनें थी। उस ज़माने में ज़ालिम बादशाह था, वो हिंदू था। बीवियों पर बुरी नज़र रखी थी। बीवियों ने दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था। वो 7 ही 7 जो है पहाड़ में समा गई थी। वो जगह नीचे है, उधर लेडीज़ जाती है, जेंट्स नहीं जाते हैं। वो जो वाक़या है 700 साल पुराना है। जी। अगर बाजी वाले जाना है तो दरवाज़ा खोल कर दिखाएंगे। उधर सिर्फ लेडीज़ के अलावा है, जेंट्स के अलावा नहीं है। ठीक, समझ सर। वो नीचे हम ऊपर ऊपर जो है वो शाही ख़ानदान है अपना। अच्छा, समझे। वो है खान जमान मीर अबुल कासिम, वो अकबर बादशाह का गवर्नर था। उस गवर्नर का अपना ख़ानदान है, पूरा का पूरा जो है ना अपना शाही ख़ानदान है अपना। तो हम जा सकते हैं? हाँ, ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। अंदर जो है वो लेडीज़ जाती है। अभी पिछले हफ्ते अखबार जहां में माजिद फरीद साहब ने सक्खर और रोड़ी के अजायबात के नाम से एक फ़ीचर लिखा था। उसमें भी उन्होंने एक खिदमतगार का जिक्र किया है, शायद वो यही बुज़ुर्ग था। इसके अलावा वो मज़ीद तफसील में लिखते हैं कि ये कब्रें एक बड़ी चट्टान पर बनी हुई हैं, जिसके एक तरफ दरख्तों के झुंड हैं और 3 अतराफ़ दरियाए सिंध के नज़ारे हैं। ये 7 सहेलियाँ बड़ी पाक दामन थी। सन 961 में सक्खर के एक हुक्मरान ने एक मकबरों को तामीर करवाया। इन कब्रों पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। कब्रों के पीछे एक मदरसा भी कायम किया हुआ है। कहते हैं कि जिस हुक्मरान ने ये मकाबिर तामीर किए तो चांदनी रातों में वो अपने दरबारियों के हमरा दुआ मांगने आते थे। पत्थरों की बनावट से कारीगरी झलकती है। ये कब्रें संग तराशी के दिलकश नमूने भी हैं। दीवारों और छतों और बैरूनी आराइश से मज़य्यन ये कब्रें सदियों से अपनी चमक दमक कायम रखे हुए हैं। ये तो हो गई 2 दास्तानें।
मेरे मामू जो कि तकरीबन 40 साल सक्खर में पले बड़े हैं, उन्होंने मुझे एक दास्तान सुनाई जो उन्होंने बचपन में सुन रखी थी। मेरे मामू हैं शाकिर, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है सक्खर में गुजारी है। 7 सहेलियों के मज़ार के हवाले से जो है ना, जो इनको पता है, जो उन्होंने सारी ज़िंदगी सुना है, वो सुनते हैं। जी शाकिर मामू। जी, 7 सहेलियों का एक किस्सा ही इस तरीके से है कि एक 7 सहेलियाँ थी, वो दिल्ली के एक ताजिर की बेटियाँ थी। बहुत खूबसूरत थी उस ज़माने में वो। तो वो यहाँ से अपने तिजारत के चक्कर में अपने यहाँ से गुज़र हो रहा था उनका। तो यहाँ का एक हिंदू राजा था। वो राजा जो था वो उनको देख के, खूबसूरती उनकी देख के उसकी नीयत में कुछ फतूर बंद हो गया और उसकी नीयत ऐसी हो गई कि बस मैं इन लड़कियों को अगवा करूँगा। जब उन लड़कियों ने देखा, उसने वो इन लड़कियों के पीछे आया। तो लड़कियां जो थी ये समंदर के साथ थी, ये दरिया के साथ। तो जब उसने देखा कि इसकी नीयत ख़राब हो रही है और ये हमें पकड़ने आ रहा है, तो वो आस्ता आस्ता पहले तो भागती रहीं। भागने के बाद वो अपना वहाँ उस जगह पे आके खड़ी हो गई। जब उन्होंने देखा चारों तरफ से घेर लिया है और ये हमें छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने एक एक करके ना, सबने आपस में बात करके एक एक करके छलांग लगा दी। वो एक एक करके जब उसने दरिया में छलांग लगाई तो राजा तो देखता रह गया, मगर ये उधर डूब चुकी थी। जब तक एक एक करके नीचे डूबी तो उनकी लाशें निकली बाद में। तो फिर वो लाशें निकाल के उनको समंदर के किनारे पे लिया है, उसी जगह पे वो ये पड़ी रही। जब राजा ने देखा ये तो मर गई हैं, ये क्या हुआ, वो तो अपना वहाँ से हट गया। मगर फिर उठा के लोगों ने इधर ही उनको तदफीन कर दी एक साथ। सातों को एक साथ इन्होंने दफना दिया उधर ही। और फिर वो जो है ना, इस तरीके से अब यहाँ फिर वो 7 सहेलियों के मज़ार के नाम से इनके मज़ार बन गए यहाँ। अब लोग आते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं यहाँ, और आज तक वो सक्खर के हिसाब से तो यहाँ एक बहुत मशहूर जगह है ये 7 सहेलियों का मज़ार के नाम से। तो दोस्तों, ये तो थी 7 सहेलियों की दास्तान। इनमें से कौन सी ठीक है, कौन सी गलत, इसका फ़ैसला करना तो मुश्किल है। आप भी इसके बारे में कोई दास्तान जानते हैं या ये जानते हैं कि कौन सी दास्तान दुरुस्त है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।